हेलो बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 19 जो हमने शुरू कर लिया था उसका मैंने आपको पेरीमीटर समझा दिया था, है ना। तो मैंने आपको बोला था कि जब एरिया आएगा ना नेक्स्ट एक्सरसाइज में तो हम एरिया सीखेंगे। तो चलिए आज आ गया वो एरिया जो हमको सीखना है। देखो, पेरीमीटर मतलब हमने क्या किया था, किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी फिगर की जो बाउंड्री होती है, जैसे कि यहाँ पर ट्राइंगल बना हुआ है, पेरीमीटर मतलब ये बाहर बाहर का पोर्शन, है ना। जबकि एरिया क्या होता है, इसके अंदर का पोर्शन क्या है, इसको बोलते हैं एरिया। अब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर की बात करें अगर हम, तो उसको हम बोलते हैं एरिया। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। देखो इन्होंने भी ये लिख रखा है, जो आपको ये कवर कर रखे हैं कलर से, इनको बोलते हैं हम एरिया। द शेडिड एरिया हैज़ कवर्ड द सरफेस कम्प्लीटली। द अमाउंट ऑफ सरफेस कवर्ड बाय क्लोज बाउंड्री फिगर इज कॉल्ड एरिया। तो जितना एरिया आपने यहाँ पर कवर कर रखा है, ये कलर कर रखा है, वो सब जो है वो क्या है, आपका एरिया है उस फिगर का। ठीक है, तो जैसे हमने पेरीमीटर के कुछ फॉर्मूलेज किए थे ना, वैसे ही हमारे पास पता है एरिया के भी कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। चलो देख लेते हैं एक बार क्या होते हैं वो। देखो, यूनिट कन्वर्जन मैं आपको यहाँ नहीं सिखा रही हूँ, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन मैंने आपको मेजरमेंट वाले चैप्टर में सिखा दिया है, इसलिए नहीं सिखा रही हूँ। ठीक है, ये रहे आपके पास फॉर्मूले। ये पूरा एक बॉक्स आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है, पूरा जैसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके साथ साथ आपको एक फॉर्मूला ये भी लिखना है कॉपी में, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों फॉर्मूले मुझको यहाँ पर दे रखे हैं, और हम इस एक्सरसाइज में 19.2 में सिर्फ यही दो फॉर्मूलों का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक्सरसाइज के साथ साथ बताऊंगी हम इनको यूज़ कैसे करने वाले हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर गिवन फिगर एज्यूमिंग ईच स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर। आपको ना यहाँ दो फिगर दे रखी हैं और आपसे कह रहा है कि इनका एरिया निकालो। और एक चीज़ आपको बताइए, जो ये स्क्वायर बने हुए हैं अंदर ये वाले, ये हर एक स्क्वायर ना 1 सेंटीमीटर का है, तो इसका एरिया निकलेगा कैसे। तो देखो, ये स्क्वायर होगा क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर मैं ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है, तो 1 + 1 + 1 ये 4 हो गया। उसी तरीके से ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। तो ये तो मेरे पास स्क्वायर हुआ ना फिर, और स्क्वायर का एरिया मेरे पास होता है यहाँ पर साइड इंटू साइड। ठीक है, ये फॉर्मूलेज तो देखो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो साइड कितनी है, 4, 4 × 4, इसका मतलब 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर हम उसी तरह इस वाले की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब ये पूरी लाइन 6 सेंटीमीटर की है, क्योंकि वो कह रहा है कि हर एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है। तो फिर ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, साइड इंटू साइड मतलब 6 × 6, तो इसका एरिया आ जाएगा हमारे पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान था। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो, सेकंड में आपसे यहाँ कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है L × B। लेंथ और ब्रेथ आपको पता है, मैंने आपको जब पेरीमीटर समझाया था तब बताई थी लेंथ और ब्रेथ, दोनों चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन होगी जब एरिया निकालना होगा। तो लेंथ मुझे यहाँ पर 17 दे रखी है, ब्रेथ मुझे यहाँ पर 19 दे रखी है, सिर्फ मैंने वैल्यूज़ को पुट किया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो दोनों को मैंने जब यहाँ पर इंटू किया तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देख लो, मैं हर बार सेंटीमीटर के ऊपर ये स्क्वायर लगा रही हूँ, क्यों, क्योंकि जब भी हम एरिया निकालते हैं ना, किसी भी चीज़ का निकालें, कोई सी भी शेप का निकालें, कोई से भी ऑब्जेक्ट का निकालें, हमेशा यहाँ पर स्क्वायर लगाते हैं, हमेशा। और जब भी हम पेरीमीटर निकालते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाते। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन चैप्टर किया था जिसमें हमने वॉल्यूम निकाली थी, क्यूब और क्यूबॉइड की निकाली थी ना, उसमें मैंने आपको क्यूब बताया था कि हमेशा हम यहाँ क्यूब लगाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता चल गया। अब उसी तरीके से मैं आपसे बोलूँ कि डी पार्ट में पॉइंट में, कोई बात नहीं, पॉइंट वाले मल्टीप्लिकेशन आपने सीखे हैं, है ना, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, L × B। L की जगह मैंने 19.7 रख दिया और B की जगह मैंने 21.8 रख दिया। अब आप क्या करोगे, 197 को 218 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही करोगे ना। तो मल्टीप्लाई करके आपका जो आंसर आएगा ना, वो आएगा आपके पास 42946। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पर है और एक डिजिट यहाँ पर है, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। ये हमने अपने डेसिमल वाले चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन सीखा है, अभी लास्ट हमने वही चैप्टर किया था। तो ये मेरा एरिया आ गया, आगे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है ना, चलिए थर्ड देखते हैं।
कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 में करके आए हैं। वो क्या करके आए हैं हम, एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है, साइड इंटू साइड। यही फॉर्मूला भी हम करके आए हैं, है ना। साइड मुझको गिवन है 16, तो 16 इंटू 16, दोनों को इंटू किया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना, इंटू करके आंसर और सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे लास्ट में। ठीक है, एक और पार्ट देखते हैं इसका। देखो डी पार्ट में लिखा है 1 मीटर 55 सेंटीमीटर। अब आपको ना इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपकी मर्जी है, आप इसे मीटर में कन्वर्ट करो या सेंटीमीटर में, दोनों ही यूनिट में कन्वर्ट करना मैंने आपको मेजरमेंट वाले चैप्टर में सिखा रखा है। ठीक है, तो अब आप इसको किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने इसको पता है क्या किया, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो इसका मतलब मुझे 55 सेंटीमीटर को मीटर में करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पहले से ही मीटर में। तो वो हो जाएगा मेरे पास 55/100, तो 0.55, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। तो अब इसमें 1 में इसको प्लस कर देती हूँ, तो 1.55 मीटर आ गया। ये मेरी आ गई साइड। साइड निकल गई, बस एरिया तो निकल ही जाएगा। एरिया क्या होता है मेरे पास, साइड इंटू साइड, तो 1.55 इंटू 1.55, दोनों को इंटू किया तो 2.4025 सेंटीमीटर, नहीं मीटर में कन्वर्ट किया था ना, तो मीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ गया। तो आपकी मर्जी, आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या मीटर में करो, मैंने मीटर में किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करेंगे, ठीक है, बाकी के नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। अब देखो रेक्टेंगल की लेंथ निकालनी है। आपको याद है हमने पेरीमीटर में भी ऐसा कुछ किया था कि हमको पेरीमीटर दिया होता था, एक बार हमें लेंथ निकालनी थी, एक बार ब्रेथ निकालनी थी। सेम यहाँ भी वही है, पर यहाँ पर मुझे एरिया दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखो कोई बात नहीं, एरिया दिया है तो एरिया का ही फॉर्मूला लगाएंगे फिर, L/B। एरिया की जगह मैंने एरिया रख दिया, लेंथ तो निकालनी है L, ब्रेथ मुझे गिवन है 18। ठीक है, इसका ना वैसे पता है अपना एक अलग फॉर्मूला होता है, लेंथ इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन ब्रेथ, लेकिन मैं आपको वो यहाँ नहीं लगवा रही हूँ। क्यों, क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करवा रही हूँ रेक्टेंगल का, वो ये। मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि जब भी हमारे को कुछ चीज़ निकालनी हो तो उसको बिल्कुल अलग कर देते हैं सारी डिजिटों से, सिखाई थी ना। तो उसके आसपास जो भी होता है उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो अब देखो इस L के पास ये 18 है, वो भी मल्टीप्लाई का, तो जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। साइन पलट लेता है, किया था हमने। ठीक है, अभी तो देखो बेटा, अगर आप अभी ये नहीं भी सीखोगे तो कोई नहीं, आप दूसरा फॉर्मूला लगा के एग्जाम में कर सकते हो, लेकिन आगे की जो क्लासेज है उसमें आपको ये सीखना ही सीखना पड़ेगा। तो बेटर है आप अभी से ही स्टार्ट कर दो सीखना, ठीक है ना। तो देखो मैंने यहाँ पर लेंथ मल्टीप्लाई का है, तो ये घुमाऊंगी तो डिवाइड का हो जाएगा। मैंने आपको बताया था वो हमेशा साइन चेंज करके जाता है। बस अब आपको कुछ नहीं करना, इसको इससे डिवाइड करना है और L आ गया आपके पास 15। ठीक है ना। सेम ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस उसमें आपको ब्रेथ निकालनी है। तो फॉर्मूला तो आप सेम ही लगाने वाले हो ना, L/B का, और L आपको 335 गिवन है। इस बार आपको A गिवन है, इस बार आपको L दे दिया है, B नहीं दिया है। कोई बात नहीं, अब आपको B निकालना है। तो जब B निकालोगे तो इसको तो हटाना पड़ेगा ना इसके पास से, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई का है। हटाने के लिए आप इसको क्या करने वाले हो, डिवाइड करने वाले हो दूसरी साइड लाके, इजिकल टू में B, यही करने वाले हो ना। बस 335 को 13.4 से आप डिवाइड कर दो, तो आपका 25 सेंटीमीटर B जो है वो आ जाएगा। तो दोनों ही क्वेश्चन 4 और 5 सेम है, बस एक में लेंथ निकालनी है, एक में ब्रेथ निकालनी है। आप चाहो तो इसमें दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हो, मैं वो भी बता देती हूँ कौन सा लगा सकते हो। देखो मैंने आपको ये बॉक्स में ये रहा, अगर आपको लेंथ निकालनी हो तो ये वाला फॉर्मूला, ब्रेथ निकालनी हो तो ये वाला, आप चाहो तो ये लगा सकते हो तीनों फॉर्मूले याद करके। लेकिन मैंने आपको सारे इस फॉर्मूले से करवाया है और आपको ये सिखा दिया है कि एक चीज़ निकालनी हो तो उसके आसपास से जब जो नंबर्स होते हैं उनको हटाया कैसे जाते हैं। ठीक है, तो आप इन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे वाले मेथड से ही निकालो। ठीक है ना। अब बाकी के जो क्वेश्चन हैं हमारे पास वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं आपको एक बार कॉपी वर्क दिखा देती हूँ। देखो ये रहा आपका कॉपी वर्क, सॉल्यूशन 1, इसमें आपको फिगर बनानी है जो फिगर आपकी बुक में बनी हुई है। ठीक है, एक मिनट। सॉल्यूशन 2 ये रहा आपके पास, सॉल्यूशन 3, सॉल्यूशन 4 और 5। ठीक है, तो आज बहुत कम मैंने आपको समझाया ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, मतलब कम क्वेश्चन समझाए हैं।
ठीक है। अभी जो आगे के क्वेश्चंस है ना वो थोड़े से टफ है, तो अगर आपने ये 5 क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए फिर आगे के क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।